हेलो दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2022 शुरू हो गई है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और एग्ज़ाम पैटर्न और फीस के बारे में जानेंगे। अप्लाई करने में कितना फीस लगेगा। एयरफोर्स के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं अनमैरिड इंडियन मेल एंड सिटीजन ऑफ नेपाल के लिए फॉर सिलेक्शन ऑफ अग्निवीर वायु पोस्ट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस 24 जून 10 बजे से लेकर के 5 जुलाई 5 बजे शाम तक रहेगी। अग्निवीर वायु पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले है एज। कैंडिडेट को 29 दिसंबर 1999 और 29 जून 2005 के बीच में डेट ऑफ बर्थ उनका होना चाहिए। अपर एज लिमिट में 23 ईयर्स, अपर एज लिमिट इस साल के लिए 23 ईयर्स है, जो कि 2 साल के लिए छूट दी गई है रिक्रूटमेंट ईयर 2022 में। अग्निवीर वायु पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है साइंस सब्जेक्ट और दूसरा है नॉन साइंस सब्जेक्ट। अगर किन्हीं ने साइंस से इंटरमीडिएट या फिर +2 किया है विद मैथ और फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, और एग्रीगेट मार्क्स 50% होना चाहिए और इंग्लिश में भी मार्क्स 50% होना चाहिए। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट साइंस मैथ साइंस से नहीं किया है तो उसके अगर उन्होंने डिप्लोमा किया है 3 साल का इन इंजीनियरिंग, और उनके लिए एलिजिबल ब्रांचेज है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो डिप्लोमा में 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए तथा 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। अगर डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं है तो इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश सब्जेक्ट में मार्क्स देखा जाएगा, जो कि 50% होना चाहिए। इंटरमीडिएट अगर नॉन साइंस सब्जेक्ट से है तो इंटरमीडिएट या फिर +2 एग्ज़ाम में 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट नहीं किया है या फिर कोई 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है तो उसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट नहीं है तो इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। अग्निवीर वायु पोस्ट के लिए मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स इस तरह से हैं। 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, हाइट और वेट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए एज के हिसाब से। कॉर्नियल सर्जरी, आंखों में जो लेंसिक सर्जरी होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो विजुअल रिक्वायरमेंट है वो एयरफोर्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, जो कि 6x6 है। हियरिंग, मतलब कैंडिडेट को 6 मीटर का डिस्टेंस से विस्पर हियर करने का एबिलिटी होना चाहिए। डेंटल में हेल्दी मसूड़े मतलब हेल्दी गम्स होने चाहिए। उसके बाद कम से कम 14 डेंटल पॉइंट्स दांत 14 दांत होने चाहिए। उसके बाद जनरल हेल्थ शुड बी इन नॉर्मल एनाटॉमी, कोई भी आपका सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल एनाटॉमी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन प्रोसेस 3 फेज में कंडक्ट की जाएगी, फेज 1, फेज 2 एवं फेज 3। फेज 1 में ऑनलाइन टेस्ट होगा, फेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, और फेज 3 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फेज 1 में ऑनलाइन टेस्ट में साइंस सब्जेक्ट से जो अप्लाई करेंगे उनके लिए टोटल टाइम 60 मिनट का होगा, जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आएंगे, +2 लेवल के सिलेबस से ही आएंगे। उसके बाद जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट के एप्लीकेंट हैं उनके लिए टोटल टाइम 45 मिनट का होगा, और उनके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से आएंगे। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट जो साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों से अप्लाई किए हैं उनके लिए टोटल टेस्ट ड्यूरेशन 85 मिनट का होगा, और इनमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एवं जनरल अवेयरनेस से आएंगे। ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो मार्किंग पैटर्न है वो 1 मार्क्स हर एक करेक्ट आंसर के लिए दिया जाएगा, और कोई भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, और 0.5 मार्क्स जो है डिडक्ट किया जाएगा हर एक रॉन्ग सब्जेक्ट के लिए, मतलब एक रॉन्ग सब्जेक्ट के लिए 1/4 मार्क्स आपका कट जाएगा। फेज 2 का जो पहला प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं फेज 2 के लिए, तो सबसे पहला है कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को आपको कलर प्रिंट आउट करना है फेज 2 के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका भी कलर प्रिंट आउट करना है, और 8 कॉपी पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ले जाने हैं। उसके बाद ओरिजिनल
ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या फिर +2 या डिप्लोमा जिस पे आपने अप्लाई किया है उनके मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ले जाने पड़ेंगे। कोई भी इंटरनेट कॉपी एप्लीकेबल नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT होगा, जिसमें कि 1.6 किलोमीटर का रन जो है 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है, 6 मिनट 30 सेकेंड में। 10 पुशअप्स हैं, 10 सिटअप्स हैं और 20 स्क्वाट्स हैं। इनके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, उस बीच में ही आपको कंप्लीट करना है। कैंडिडेट को स्पोर्ट्स शूज और ट्रैक पैंट लाने के लिए बोला गया है, मतलब एयरफोर्स के द्वारा। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद 2 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, पहला एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और दूसरा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। इसमें जो एयरफोर्स में कैंडिडेट का एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए वो एलिजिबल है कि नहीं है। पहला तो ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा और दूसरा जो एयरफोर्स का ट्रेडिशनल मेथड है कि कोई भी कैंडिडेट मिलिट्री वे ऑफ लाइफ को एयरफोर्स में किस तरह से अडेप्ट करता है उनके लिए टेस्ट होगा। फेज़ 1 और फेज़ 2 के सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद फेज़ 3 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये रेगुलर मेडिकल चेकअप है, आप मेडिकली फिट हैं या नहीं ये जानने के लिए। तो इसमें वही नॉर्मली जो हर एक वैकेंसी में होता है, ब्लड हीमोग्लोबिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, एक्सरे, ECG और नार्कोटिक ड्रग टेस्ट होगा। कहीं आपने कोई ड्रग तो नहीं लिया है। अब अप्लाई कैसे करें? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिलेक्शन के लिए 24 जून को 10 बजे सुबह से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए की वेबसाइट है agnipathvayu.cdac.in। इस पे एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा, जो कि 5 जुलाई 2020 को 5 बजे शाम तक रहेगा। और इनके लिए जो है आपको एक और वीडियो बना करके हम बता देंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है, खुद से या फिर मोबाइल पे कैसे फॉर्म फिल किया जा सकता है, फ़ोटो कैसे एडिट करना है और क्या कितने। इसके लिए टोटल आपको 200 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा, वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे।